बहुत ही जल्दी ये वाला पैसा आप लोगों के से फुर होने वाला है। तो उस प्रॉफिट के पैसों से ऑप्शन बाइंग करो। भाई ये जो एक लाइन में मैंने इतनी सी बात बोल दी ना यार, ये बात को बोलने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इस चीज़ को सीखने के लिए। तो अभी मैंने मोटा मोटी 50,000 रुपये में 2 लोट को सेल कर दिया। कैसे ऑप्शन जो बायर होता है ना बेचारा, वो कैसे मारा जाता है, वो लगभग हर तरीके से मारा जाता है। और सबसे बड़ा दुश्मन तो टाइम डीके होता है यार। देखो भाई, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टाइम चाहे जितना लग जाए, और एक बार ही समझ में आ गई तो फिर वो लाइफ टाइम चलेगा। मेरा तो ये मानना है भाइयों, ठीक। तो राम राम सभी भाइयों को। लो कैपिटल वाला ऑप्शन बायर कैसे बचेगा? देखो, अब लो कैपिटल कितना होता है? देखो, किसी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 50, किसी के लिए लाख, किसी के लिए 10 लाख, किसी लाख करोड़। तो यार देखो, मेरी नज़रों में 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जिसके पास हैं और वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो लोग लो कैपिटल वाले लोग हैं, ठीक। और अगर आपके पास 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए हैं और आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आप मार्केट में अभी अभी आए हो, तो यकीन मानो बहुत ही जल्दी ये वाला पैसा आप लोगों के से फुर होने वाला है। क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग में सरवाइव कर ही नहीं पाओगे। बात सिर्फ लो कैपिटल की नहीं है, बात है नॉलेज की, बात है एक्सपीरियंस की। आपको पता ही नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में कैसे कौन सा प्रीमियम आपको सूट करता है, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, और कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट लेनी है। बड़े प्लेयर्स कैसे मार्केट को चलाते हैं और कैसे जो रिटेलर है वो कैसे अपना कैपिटल लूज़ करता है छोटी छोटी गलतियों पर। तो सिर्फ इतने से चीज़ों को सीखने के लिए 2 से 3 साल का समय लगता है, और फिर उसके बाद कहीं जाके हमें समझ में आता है कि अच्छा, प्रीमियम ऐसे बिहेव करते हैं, स्पोर्ट का चार्ट ऐसे बिहेव करता है। तो जो लो कैपिटल वाला ऑप्शन बायर है भाई, उसके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो स्टार्टिंग में 2 से 3 साल तक पहले ऑप्शन सेलिंग कर ले, मार्केट में टिक जाए, अपना पैसा बचा ले। कमाने की बात नहीं है भाई, कमाना तो भूल जाओ, पहले अपना पैसा बचा ले और फिर उस बचे हुए पैसे से रिस्क लेके ऑप्शन बाइंग करे। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, उसके बाद अभी मैं धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरे को बताना चाहिए आप लोगों को कि भाई ऑप्शन बाइंग में आप आओगे, सिर्फ और सिर्फ लॉस करोगे, कुछ दिन आपके चल जाएंगे, फिर उसके बाद आपने जो कमाया है वो भी दोगे और जो घर पे रखा है वो भी दोगे। तो उन सब से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि लो कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग पहले करो, साल भर, 1.5 साल, 2 साल ऑप्शन सेलिंग करो, प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं उनको पहले सीखो। और अगर मान लो तुमने इस दौरान पैसा कमा लिया, तुम प्रॉफिट में आ गए, तो उस प्रॉफिट के पैसों से ऑप्शन बाइंग करो। भाई ये जो एक लाइन में मैंने इतनी सी बात बोल दी ना यार, ये बात को बोलने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इस चीज़ को सीखने के लिए। क्योंकि तुम ऑप्शन बाइंग तो करोगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग करने के चक्कर में तुम सीख नहीं पाओगे, तुम महसूस नहीं कर पाओगे कि प्रीमियम का चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है, स्पोर्ट का चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे प्राइस एक्शन काम कर रहा है, कैसे नहीं। लेकिन अगर तुम ऑप्शन सेलिंग करोगे तो तुम मार्केट में रुक के देख सकते हो कि हाँ, चार्ट ऐसे मूव कर रहा है। अगर मैंने पुट को सेल किया है तो कॉल का चार्ट ऐसे मूव कर रहा है, कॉल को सेल किया है तो पुट का चार्ट ऐसे मूव कर रहा है। और इन दोनों को बिहाफ पे फिर देखोगे कि स्पोर्ट चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है, कब मोमेंटम आता है, कब मोमेंटम नहीं आता है। ये सारी चीज़ें तुम तभी कर पाओगे जब तुम ऑप्शन सेलिंग पहले करोगे। ऑप्शन बाइंग बाद में करोगे, ऑप्शन सेलिंग पहले करोगे, तभी तुम मार्केट से पैसा कमा पाओगे। भाई ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अब जिनके पास लो कैपिटल है वो बंदे ये सोच रहे होंगे कि भाई लो कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है। यार देखो, मैं भी बहुत लो कैपिटल, कितना 60,000 रुपये या लाख रुपए मान लो, इससे ही मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। 30 दिनों का चैलेंज है, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। वो वीडियोस जाके मेरे देख लो, आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि ऑप्शन सेलिंग में कैसे 1 लोट पे कितना प्रॉफिट होगा, 2 पे कितना प्रॉफिट होगा, 2 पे लॉस कितना होगा, कितना नहीं होगा, ठीक। उन वीडियोस से आपको पता चल जाएगा कि कैसे गेम हो रही है ऑप्शन सेलिंग में। मैंने ये चैलेंज लिया है 30 दिनों का अपनी साइकोलॉजी को और डेवलप करने के लिए, मार्केट में देर तक ट्रेड को होल्ड करने के लिए। मैं ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी स्टडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। मुझे चीज़ों का सब कुछ पता है, बस अब मुझे अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी साइकोलॉजी को और डेवलप करना है और ट्रेड को लंबा होल्ड करना है।
मेरे में 3 दिक्कत थी, मैं उसको पूरा करने के लिए ऑप्शन सेलिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया है और यकीन मानो मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट अपने अंदर नज़र आ रही है। और हो सकता है कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाए कि आप कहाँ पे गलती करते हो और आपको कहाँ पे गलती नहीं करनी है। अब आता हूँ मैं कि भाई कब लो कैपिटल से आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है। देखो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ भाइयों। यस, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। देखो ये जो मैं अभी चीज़ें बताऊँगा ये सारी लगभग सबके साथ ही है, चाहे आप निफ्टी में करो, चाहे बैंक निफ्टी में, चाहे निफ्टी 50 में, ये चीज़ तीनों ही इंडेक्स पे अप्लाई होंगी। ठीक है, तो मैं अभी निफ्टी 50 में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैं निफ्टी 50 का आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ। देखो भाइयों, ये खोला मैंने निफ्टी का चार्ट और आज है 14 जुलाई 2023। ठीक, आज जहाँ पे निफ्टी क्लोज़ हुआ है उसका प्राइस चल रहा है 19,587 रुपीज़। निफ्टी का प्राइस चल रहा है जो क्लोज़ हो चुका है मार्केट, 19,587 रुपीज़। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, हमको कॉल सेल करना है। ठीक है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, फिर आप अब इसको पुट में भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे बैंक निफ्टी में, चाहे निफ्टी फिर निफ्टी में, किसी में भी अप्लाई कर लेना। मैं बस आपको एक तरीका बता देता हूँ भाई। तरीका ये है कि लो कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 19,587 रुपीज़ इस पे क्लोज हुआ है। अब मान लो कि हमें कॉल सेल करना है। ठीक, तो कॉल हम सेल करेंगे OTM या फिर ATM, इन द मनी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो अभी इसका एट द मनी क्या होगा, एट द मनी इसका होगा 19,600 रुपीज़। ठीक, 19,600 का हमें कॉल सेल करना है। अब 19,600 का अगर हम कॉल सेल करेंगे, एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक बास्केट ऑर्डर लगा देता हूँ। देखो, ये बस आपको समझाने के लिए है कि अगर आपको अपना प्राइस कैलकुलेट करना है कि भाई मेरा कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पे ऑर्डर में जाके बास्केट पे क्लिक करोगे। बास्केट पे क्लिक करने के बाद बस एक नाम दे देना कि भाई ऑप्शन सेलिंग या फिर कॉल सेल, पुट सेल, अपने बास्केट में जो भी है, मतलब एक रफली नाम दे देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बस ये जहाँ पे सर्च लिखा हुआ है ना, ये सर्च पे आपको बस स्ट्राइक प्राइस डालने हैं और फिर आगे की कार्रवाई करनी है। अब हमने ये तो देख लिया निफ्टी के चार्ट पे, हमने ये तो देख लिया कि भाई 19,600 का हमें कॉल को सेल करना है। ठीक, लेकिन 19,600 का अगर हम ये कॉल है, अच्छा ये इसमें ना 2 ऑप्शन दिखेंगे, इंट्राडे और ओवरनाइट। वैसे तो ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं इंट्राडे और ओवरनाइट में, लेकिन फिर भी तुम यार इंट्राडे ही करना। मैं ओवरनाइट वाले बंदों को कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इंट्राडे के बारे में बता रहा हूँ कि 19,600 का कॉल को हम सेल करेंगे। तो पहले ये वाला राइट साइड में जो आप ये देख रहे हो ऑप्शन, इसको राइट साइड की तरफ क्लिक कर देना, तो ये ऐसे रेड हो जाएगा, ऑरेंजिश हो जाएगा बेसिकली। तो जैसे यहाँ पे ये ऑरेंज होगा, तो ये नीचे की तरफ आप प्राइस देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ आ रहा है 1,05,841 रुपये। तो अब अगर आप नेकेड 19,600 का कॉल सेल करोगे तो आपको 1,06,000 रुपये के आसपास आपको प्राइस पे करना पड़ेगा एक लॉट सेल करने के लिए। क्लियर सी बात है। लेकिन अभी इसको अगर हम कॉल सेल करने से पहले दूर का OTM बाय कर लेंगे तो हमारा ये जो 1,06,000 रुपये अभी दिखा रहा था, ये वाला प्राइस कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, अब दूर का OTM खरीदना है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई दूर का OTM कितना खरीदना है। तो देखो, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, अब ये NSE की साइड है, ये ऑप्शन चेन है NSE की, ये निफ्टी लिखा हुआ है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। वैसे तो मार्केट बंद हो गया तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे तुम सिलेक्ट कर लेना कौन सा तुमको इंडेक्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी का निकाल रखा है। अब निफ्टी का निकाल रखा है तो मैंने बोला कॉल का OTM। अब काफ़ी सारे लोग इसको देख के जो पहली बार देख रहे कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो कन्फ्यूज मत होना, ज़्यादा इसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझो कि ये कॉल वाले हैं, ये वाले बंदे जो हैं इधर वाले, ये कॉल वाले हैं, ये वाले पुट वाले हैं। ठीक, अब कॉल वाले जो क्रीम कलर का जो बॉक्स है ये इन द मनी है, और ये वाइट कलर की जो जगह है ये आउट द मनी है। ठीक है, अब वैसे ही पुट में ये क्रीम कलर का जो बॉक्स है वो इन द मनी है, और जो वाइट वाला है ये आउट ऑफ द मनी। सिंपल सी चीज़ है, कोई भसड़ वाली बात नहीं है। ठीक है,
अब ये जो कॉल ऑप्शंस हैं, हमने क्या सिलेक्ट करा, 19,600 का कॉल को हमें सेल करना है। तो कहाँ भाग गया भाई, ये क्या हो गया, यस 19,600 का कॉल को हमें सेल करना है। अब ये जो LTP है, ये कॉल्स के नीचे जो LTP लिखा हुआ है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसमें मैं हमेशा ये देखता हूँ कि 2 रुपये के आसपास कौन सा प्राइस चल रहा है। ठीक है, जो 2 रुपये के आसपास का OTM होता है, मैं हमेशा उसे ही सिलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरे लिए काम करता है, इसलिए मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो जो 2 रुपये के आसपास का OTM होगा उसको हमें बाय करना है। जैसे कि 20,100 रुपये ये प्राइस लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे 20,100 लिखना है। 20,100 लिख के इसका जो OTM है पहले उसको ऐड करना है, ये 90 रुपये के आसपास है। और फिर हमने क्या करा था, 19,600 का जो कॉल है उसको हमें सेल करना है 1 लॉट। तो जैसे ही हम करेंगे, तो अभी क्या दिखा रहा था, अभी वो दिखा रहा था 1,06,000 रुपये। ठीक है, हम अगर नेकेड कॉल को सेल कर रहे थे तो 1,06,000 रुपये हमारे लग रहे थे। लेकिन अभी हमने दूर का OTM जो जिसका प्राइस 2 रुपये के आसपास था, वो हमने पहले बाय करा 1 लॉट, और फिर उसके बाद 19,600 का कॉल को हमने सेल करा 1 लॉट। तो हमारा 1,06,000 रुपये से सीधा हमारा 36,000 रुपये के आसपास हमारा मार्जिन आ गया। ठीक, अब इसके पीछे की जो साइंस है कि भाई ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे एक भाई बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन अभी तुम बस इतना जानो, अगर तुम्हें लो कैपिटल से शुरुआत करनी है और मार्केट में टिकना है, सीखना है, तो SL के साथ में आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। देखो SL रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बाइंग करो चाहे सेलिंग, क्योंकि SL ही तुम्हें जिंदा रखता है मार्केट में। ठीक है, अब हमेशा जब भी आप ऐसी सिचुएशन में कि भाई तुमने दूर का OTM बाय कर लिया और फिर तुमने ATM जो है सेल कर दिया, तो उसमें तुम्हारा मार्जिन 36,000 रुपये यूज़ हो गया। अब हमने एक लॉट यहाँ पे बाय करा है, OTM भी 1 लॉट बाय करा है और ATM भी 1 लॉट सेल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम OTM को 2 लॉट बाय कर लो तो तुम्हारा मार्जिन यहाँ पे और कम हो सकता है। अब ध्यान से देखना। देखो, अब मैं यहाँ पे ये जो OTM हमने ख़रीदा था 20,100 का, इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करके यहाँ पे 100 क्वान्टिटी करता हूँ। 100 क्वान्टिटी मतलब 2 लॉट। यहाँ पे जब जैसे ही मैं 2 लॉट बाय करूँगा, तो अभी देख रहा है यहाँ पे 36,861 रुपये दिख रहे हैं, तो ये घट के 25,894 रुपये हो जाएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब ये कि अगर तुम 2 दूर के OTM जिसका प्राइस 2 रुपये के आसपास चल रहा है, वो आप बाय करोगे और ATM सेल करोगे, तो आपका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर तुम और लॉट ऐड करना चाहते हो, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें 2 लॉट का गैप रखना है। जैसे कि अभी 2 लॉट मैंने ऐड करे तो 25,000 रुपये मेरे लगे। अब अगर मैं यहाँ पे 4 लॉट कर देता हूँ, 200 क्वांटिटी कर देता हूँ, और यहाँ पर 1 लॉट और ऐड कर देता हूँ, 1 लॉट और सेल कर देता हूँ, तो मेरा प्राइस लगेगा 51,000 रुपये। तो अभी मैंने मोटा मोटी 50,000 रुपये में 2 लॉट को सेल कर दिया। अब भाइयों यकीन मानना, ये जो 2 लॉट को मैंने सेल करा है ना अभी 50,000 रुपये में, तुम अगर ऑप्शन सेलिंग करोगे, देखो 2 लॉट में तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, कभी कभी 2,000 रुपये भी तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन यार अगर तुम 6 महीने तक कंटिन्यूसली भी अगर उन 2-2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट या लॉस भी करते रहे ना, तो इतनी नॉलेज तुम अपने गेन कर लोगे, इतना माइंडसेट अपना डेवलप कर लोगे, और इतनी तुम्हें समझ आ जाएगी कि कैसे ऑप्शन जो बायर होता है ना बेचारा, वो कैसे मारा जाता है। वो लगभग हर तरीके से मारा जाता है, और सबसे बड़ा दुश्मन तो टाइम डीके होता है यार। अगर मार्केट उसके फेवर में जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन जब उसके अगेंस्ट में जाएगा ना, तो इतना नीचे बुरी तरीके से गिरेगा कि उसकी कमर टूट जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाइयों? ऑप्शन बाइंग में अगर तुम 1 लाख 2 लाख 5 लाख ला रहे हो ना, तो तुम ऐसे जैसे चढ़ा रहे हो मार्केट को। तुम अपने 1 लाख रुपये कहीं से इकट्ठे करके लाए, तुमने चढ़ा दिए, फिर लेके आए, फिर चढ़ा दिए, फिर लेके आए, फिर चढ़ा दिए। वो लॉस तो होता ही है, साथ में दिमाग का जो मतलब बुद्धि भ्रष्ट होती है वो अलग होती है। तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है भाई, मेरे लिए ये चीज़ काम कर रही है। ऑप्शन सेलिंग करके पहले मैं मार्केट में टिकूँगा, और फिर अपनी साइकोलॉजी डेवलप करने के बाद ऑप्शन बाइंग में जाऊँगा। ये क्लियर कट सी बात है, और जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही चीज़ मैं यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप 50,000 रुपये से ऑप्शन सेलिंग करोगे तो भाई बहुत
SL के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, तो बहुत हद तक चांस है आप मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग करोगे तो भाई बहुत ही मुश्किल, 1 हफ्ता भी टिक जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है भाई। इस तरीके से मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ लो कैपिटल से। 60,000, कभी 60,000 लगते हैं, कभी 72,000 लगते हैं, कभी 80,000 लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई मैं कौन से दिन पे कौन सा इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जैसे फ्राइडे को अगर मैं निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा, ऑप्शन सेलिंग करूँगा, तो मेरे को थोड़े महंगे प्रीमियम मिलेंगे। तो जैसे अभी ये 50,000 चल रहा है, तो ज़्यादा 60,000 के 2 लॉट मिल जाएंगे। वही अगर मैं तो वेडनेसडे को कर रहा हूँ या थर्सडे को कर रहा हूँ, तो यही मेरे को 25,000 के मिलेंगे, 20,000 के मिलेंगे। हो सकता है 10,000 के में मेरी ठीक ऑप्शन सेलिंग हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा स्टॉप लॉस के साथ करता हूँ। तो अभी मैंने करा क्या है, अभी मैंने सिंपल सी एक चीज़ करी है कि मैंने दूर का OTM पहले बाय करा है, फिर एट द मनी सेल करा है। OTM मैंने खरीदे हैं 2 लॉट और ATM मैंने सेल करा है 1 लॉट। दैट्स इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की भाई, आप बोलोगे सनी भाई आपने खरीदना तो बता दिया, अब सेल एग्जिट कैसे करें ट्रेड में से, वो भी तो इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो यार देखो, मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, जो मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें तो मैंने बता रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो, आपको पहले दूर का OTM बाय कर लेने हैं और फिर ATM को सेल करना है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एग्जिट करते वक्त पहले जो आपने ATM को सेल करा है उसको पहले एग्जिट करना है, फिर OTM को एग्जिट करना है। बस इतनी सी बात है। क्लियर? मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ। देखो वीडियो में ये जो माइनस वाला जो पहले आ रहा है ना, माइनस जो लिखा हुआ है रेड कलर में, पहले इसको एग्जिट करना है, फिर उसके बाद आपने जो OTM बाय करा है उसको एग्जिट करना है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है। समझ में आ गई इतनी सी बात? तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है कि कोई अगर बिगिनर बंदा, कोई बिगिनर जो अभी शुरुआत कर रहा है मार्केट में और वो ऑप्शन बाइंग के चक्कर में पड़ के फंस चुका है और वो तब भी सीखना चाहता है, तो यार देखो, लो कैपिटल से अगर आपके पास 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये हैं, तो उससे ऑप्शन सेलिंग करके आप बच सकते हो, सीख सकते हो। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। एक बारी मैं पूरा समराइज़ कर देता हूँ ताकि फिर से कोई कन्फ्यूज़न हो तो दूर हो जाए। देखो भाई, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टाइम चाहे जितना लग जाए, और एक बार ही समझ में आ गई तो फिर वो लाइफ टाइम चलेगा। मेरा तो ये मानना है भाइयों। ठीक, तो मैंने क्या करा, मैंने पहले मार्केट में प्राइस देखा, प्राइस क्या चल रहा है। प्राइस देखने के बाद उसका OTM जिसका प्राइस 2 रुपये के आसपास है, उसके 2 लॉट बाई करे, फिर ATM मैंने सेल कर दिया। क्लियर? अब एग्जिट के वक्त जो मैंने ATM सेल किया है, पहले मैं उसको एग्जिट करूँगा, फिर OTM को एग्जिट करूँगा। दैट्स इट। क्लियर कट बात है। और आसान भाषा में बता देता हूँ, जो पहले माइनस वाला है लाल कलर का, उसको पहले एग्जिट करूँगा, फिर उसके बाद OTM को एग्जिट करूँगा। क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लो कैपिटल से कैसे ऑप्शन सेलिंग करनी है। भाइयों 1 महीना करके देखो, भाई के कहने पे 1 महीना करके देखो, आपको खुद ब खुद चेंजेस आपको आपकी ट्रेडिंग में आने लग जाएंगे, आपका दिमाग खुलने लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। तो सब कुछ सही रहा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।